नमस्कार। मैं हूँ गीता देवी। माँ महाकाली का संवाद में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दो 2005 में एक दिन माता आदिशक्ति महाकाली ने मुझे दर्शन दी थी। तो मेरे और उनके बीच जो वार्तालाप हुए हैं उसी बात को माता ने कही कि तुम इस बात का प्रचार कर देना। तो मैंने माँ से कही कि हे माँ, ये प्रचार तो कोई छोटी मोटी प्रचार है नहीं, ये तो जगत के सभी मनुष्य के लिए ये प्रचार है। मैं ये कैसे करूंगी प्रचार? मान लेती हूँ कि लिख कर पर्ची के रूप में कुछ आदमी 10 आदमी को बांट भी दूं, 10-20 आदमी को, क्या वे सब मेरी बात को मानेंगे? तो माता ने अपने दाहिने पैर को धरती पर मजबूती से जमाती हुई कही कि ये सृष्टि हमारा है, विज्ञान मेरे चरण के धूल, तुम विज्ञान के द्वारा प्रचार कर देना। और फिर कही कि तुम अपने ज्ञान को खोलो और प्रकाशित करो, क्योंकि ज्ञान को छुपाकर नहीं रखना चाहिए। तो ये सबसे क्या कहता है, जो बड़ी बात है, ज्ञान को छुपाकर नहीं रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात मैंने समझी। तो ज्ञान को मतलब ज्ञान खोलने की जो बात कही सो मेरे जीवनी को कही है इस यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इस मोबाइल पर डालने के लिए। तो जिस दिन से ये मोबाइल बनकर मतलब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ है, उस दिन से मेरे प्रचार का समय आया। तो कुछ देर हो गई प्रचार मतलब करने में, मुझे मोबाइल पर आने में, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं अपने बचपन से शुरू करती हूँ। मेरे पिताजी जो थे सो एक गरीब किसान थे। वे सब मतलब 8 दिन में एक दिन, रविवार के दिन रामायण गोष्ठी में जाते थे और प्रसाद लाते थे, सभी बच्चों में बांटते थे। मतलब मेरा पूरा परिवार, 2 भाई 2 बहन थी, तो सब के सब भगवान श्री रामचंद्र जी के सब मतलब भजन करने मतलब भक्ति करते थे। तो मेरे पिताजी जाते थे, मतलब रामायण गोष्ठी में प्रसाद लाते थे, सभी बच्चों में बांटते थे। और ठीक है, तो ये लोग मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई मतलब 4 या 5 बजे भोरे उठकर भजन गाना शुरू कर देते थे। खूब अच्छा भजन, खूब सुंदर भजन सब गाते थे। और फिर
रात को सोने से पहले भी भजन गाते थे। इतना अच्छा भजन जो हम मुझे भी मन में हो रहा था कि मैं भी भजन गाऊं, लेकिन छोटी थी। 1970 में मेरा जन्म हुआ और 6 साल की हुई तो पढ़ना लिखना चालू की। तो मतलब भजन गाने के लोभ से पढ़ना लिखना चालू की, क्योंकि मेरे घर में जो थे मेरे पिताजी जहाँ जाते थे वहां से एक ठो भजन का किताब खरीद कर ले आते थे, घर में रखते थे और उसी को देखकर वे भजन गाते थे। तो मेरे घर में मतलब बिंदु जी महाराज जी का लिखा हुआ भजन, वो मोहन मोहनी भजन शिरोमणि, कृष्ण मोहिनी और ब्रह्मानंद जी का लिखा हुआ वो भजन माला, खूब सुंदर भजन था। और श्री लाल जी का लिखा हुआ भजन की किताब मेरे घर में थी। और क्या कहता है कबीर दास जी का लिखा हुआ, सूरदास, मीराबाई, ये सब भजन की किताबें मेरे घर में थी। तो मेरे भैया और मेरे पिताजी ये सब उसी में से भजन गाते थे। बहुत अच्छा लगता था। तो भजन गाने के लोभ से पढ़ते, उस समय लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती थी, तो हम लोग भजन गाने के लोभ से मैं पढ़ी। तो ठीक है। तो फिर बड़ी हुई, थोड़ा पढ़ना लिखना आया, हिंदी पढ़ना लिखना। तो किताब में से देखकर मैं भी भजन गाती थी। मेरे पिताजी भैया लोग सवेरे उठकर भजन गाते थे तो उमंग था, नींद टूट जा मतलब आंखें खुल जाती थी और उठकर और नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर और घर के कुछ काम भी थे इधर उधर झाड़ू वो सब कर लेते थे और कुछ पढ़ लिख लेती थी भजन गाने के लिए, फिर बैठ जाती थी, खूब भजन गाती थी। फिर जब मन हो स्कूल जाती थी और स्कूल से आती थी, फिर किताब उठाई, मेरे दलान पर कोठली में किताब, बहुत सारे भजन की किताब थे और ग्रंथ भी थे, जैसे रामायण, वेद, पुराण इत्यादि कुछ तो ग्रंथ भी मेरे घर में थे। तो जाती थी दलान पर, कोठली में से किताब लिया, रामायण था तो रामायण का पन्ना उल्टाई, कुछ पढ़ लिया उसमें से जो अच्छा लगता था उसको मैं पढ़ लेती थी। और फिर क्या कहता है जो भजन निकाली किताब, जो सब अच्छा लगता था भजन गाती थी, जब मन हो भजन गाती थी। स्कूल जाने से पहले, स्कूल आने मतलब आने के बाद, फिर से शाम टाइम में खूब भजन गाती थी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। तो क्या कहता है जो 8वां 9वां में गई, मेरे मन में हुआ जो भगवान राम जो हैं उनका दर्शन करना चाहिए। तो रामायण में मैंने पढ़ी कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं पावा। और मतलब जैसे मतलब श्री राम जी को भगवान शिव जी प्रिय हैं, उसी प्रकार मैंने पढ़ी कि मतलब शिव जी को भी श्री राम अत्यंत प्रिय है। मतलब उसमें ये सब चीज लिखा हुआ है, तो ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगी वो सब बात। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सोची कि ठीक है, तो श्री मतलब शिव जी को जो प्रसन्न कर लूंगी तो भगवान राम हो सकता है दर्शन भी दे सकते हैं। तो मैंने सोची मतलब रामायण में तो रुद्राष्टक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये
मतलब स्तुति पढ़ने से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं रोज ये स्तुति मैंने भगवान श्री राम की तो भजन करवे करती थी, और शिव जी की भजन, जो भजन उसमें राम कृष्ण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, माता भगवती, जो भी भजन उसमें था वो सब भजन जो मुझे अच्छा लगता था वो भजन गाती थी। तो मैंने वह रुद्राष्टक को सुनी, मन में सोचे हाँ ये तो बढ़िया स्तुति है, इससे भगवान शिव प्रसन्न हो सकते हैं। तो मैं रोज एक बार को वो भजन गाती थी, मतलब वो स्तुति गाती थी। कहते हैं नमामि सिमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार मूकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं तोहं तुषाराद्रिसंकाश गौरंगभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मुखारी नु जावद उमानाथ पादारविंदम
भजन्ति हो लोके परे वा नराणाम् नो तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन् नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भुः प्रसीदति। मैंने ये स्तुति रोज गाती थी एक बार को, और भगवान विष्णु की पूजा करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश की, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करती थी और भगवान विष्णु के 10 अवतार स्तुति भी नित्य प्रतिदिन गाती थी और भजन भी गाती थी। तो इस प्रकार मेरा जीवन चल रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब सुबह 5 बजे, मतलब 4 बजे तो रोज उठ जाती थी उधर भजन की आवाज सुनकर, और उठकर अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर और बैठ जाती थी। फिर कुछ पढ़ लिख कर उसके बाद भजन गाने के लिए बैठ जाती थी। तो उस समय करीब 5 बज रहा था, 5 बजे सुबह था। तो मैं भजन गाती थी, मतलब नीचा में बिछावन था मेरा, फागुन का महीना था और मतलब क्या कहता है, शुरू फागुन, तो कुछ ठंडा रहता है उस समय में। तो नीचा में बिछावन था मेरे, वहां पर बैठकर भजन गा रहे थे। तो मतलब अपने मन से भी मैं कुछ भगवान श्री राम को दर्शन देने की इच्छा से अपने मन से भी कुछ भजन बनाकर गाती थी। तो इतना मैं प्रेम में लीन हो गई, भगवान श्री राम के प्रेम में, जो मेरे नेत्र से कुछ आंसू, मतलब प्रेम के बूंद तक, और मेरी टक लग गई। आंख मेरी खुली थी और आंख पलकें गिरना बंद हो गई, और टक जो लगी सो मैं भगवान विष्णु को देखने लगी। मतलब श्री राम, भगवान श्री राम जी को दर्शन कीजिए, मतलब की जो मैं प्रार्थना कर रही थी ना, तो मैं देखने लगी भगवान विष्णु को। देखिए मेरे सामने थोड़े हटकर भगवान विष्णु आ गए हैं, और जो है सो मेरे मन में आया कि ये भगवान विष्णु है, और मेरे तरफ वे एक टक से मुझे देख रहे थे और मैं भी उन्हें एक टक से देख रही थी। उनका नील वर्ण का उनका मुखड़ा था, चेहरा था, और
हम लोग को जैसे ये बाल होते हैं और पूरे शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, रोआ जिसको हम कहते हैं, पूरे शरीर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो उनके बाल नहीं होते, उनके प्रकाश होते हैं। तो मैंने इस रूप में उन्हें देखी, मेरे मन में आया कि ये भगवान विष्णु हैं और मेरे तरफ एक टक से मुझे वे देख रहे थे और मैं भी उन्हें एक टक से देख रही थी। तो मेरे मन में आया कि ये भगवान धरती पर आ गए हैं और मैंने देखी कि ये पूर्ण सत्य है। मेरे मन में हुआ कि ये पूर्ण सत्य है और पूर्ण इंसाफ करने वाले, इंसाफ यही है, भगवान विष्णु ही इंसाफ है और जब धरती पर आते हैं तो इंसाफ करते हैं। तो मैंने मन में सोची कि धरती पर कुछ गलत हो रहा है क्या, कि भगवान इंसाफ करने के लिए धरती पर आए हुए हैं। तो मेरे मन में फिर आया कि हाँ, कुछ गलत हो रहा है धरती पर। तो फिर मैंने जी भर के उन्हें मतलब देख ली और देखते देखते मेरा जी भर गया। तो मेरे मन में आया कि हाँ, अब मैंने इन्हें खूब बढ़िया से देख लिया। कि फिर मेरे ये पलकें गिरने लगी और भगवान विष्णु वहां से लुप्त हो गए। फिर देखी तो कहीं नहीं थे, भगवान विष्णु वहां पर नहीं थे और मेरी पलकें गिरने लगी और मैं दुनिया में देखने लगी इधर उधर भगवान। तो मैंने आश्चर्य हुआ जे श्री राम भगवान जो मतलब है वो भगवान विष्णु ही है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा इस बात से। तो उस दिन से क्या हुआ कि मैं जिधर उठी और देखी, इधर उधर देखी, तो जहां तहां भगवान विष्णु की वही प्रकाश मुझे नजर आने लगे। एकदम जहां देखिए आनंद ही आनंद, मेरे हृदय में एक आनंद की लहर उमड़ पड़ी और मैं जहां देखती, प्रकृति की तरफ देखती, तो भगवान विष्णु की छवि और कहीं भगवान शंकर की भी श्वेत वर्ण का प्रकाश सो भी दिखाई दे रहा था। कहीं भगवान शंकर की श्वेत प्रकाश, उजला प्रकाश, और कहीं भगवान विष्णु के हुए गहरा गुलाबी प्रकाश, खूब सुंदर गहरा गुलाबी प्रकाश झलक रहे हैं। जहां तहां भगवान के ये परम आनंद, उसको परम आनंद हम कह सकते हैं। और आनंद ही आनंद, जिस मनुष्य के तरफ भी देखती उसमें भी भगवान विष्णु की ही वो छवि दिखाई देते थे मुझे। मैं बहुत प्रसन्न रहने लगी, खूब प्रसन्न रहती, खूब मन लगता था मुझे दुनियादारी में, मैं खूब प्रसन्न रहने लगी। तो उस दिन से, उसके बाद से और मुझे खूब मतलब भोरे नींद, 3 बजे नींद टूट जाता था, 3 बजे भोरे। और उतना सवेरे मैंने फिर अपना नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर फिर कुछ पढ़ लिख लेती थी और फिर मतलब भगवान स्नान करके भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो रखी हुई थी, तो उनको मैं पूजा करती थी। तो मतलब उस तरफ जैसे मैं देखी, उस रूप में तो रोज नहीं दिखाई देते थे, लेकिन परमानंद के रूप में मतलब आनंद मुझे खूब आ रहा था। उनके झलक, जहां तहां उनके छवि मुझे झलक दिखाई दे रहा था, आनंद ही आनंद, जहां देखूं
आनंद ही आनंद, परम आनंद। तो मैं सवेरे उठकर दशावतार स्तुति भगवान की और ये सब भजन गाती थी, श्री राम भगवान के रट भी लगाती थी, जैसे जय सीताराम 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। तो इस प्रकार से रट भी लगाती थी भगवान मतलब श्री राम सीता के। और नजदीक में रामायण गोष्ठी होता था तो वहां भी जाती थी, और मेरे परिवार के सभी लोग, मेरी माँ बहन और भैया सब लोग तो जाते हैं रामायण गोष्ठी में, और गांव समाज के लोग भी जाते थे। तो रामायण गोष्ठी का उस समय बहुत प्रचार था, जहां तहां रामायण गोष्ठी होता था। मेरे पिताजी लोग रामायण लाते थे और आदमी को बांटते थे, रामायण का प्रचार होता था। तो इस प्रकार से 1987 में मैट्रिक की परीक्षा हुई, और मैं तो एक साल तो फ्री मौका मिला मुझे, मतलब भगवान को स्कूल क्या कहता है जो नहीं जाने पड़ता था, और मैं बैठकर भर दिन मतलब प्रकृति की तरफ निहारती रहती थी, भगवान को आनंद में लीन हो रही थी। तो मुझे एक ठो भजन याद आया, जो मैंने समझी कि ये उन महापुरुषों का लिखा हुआ, ये बिंदु जी महाराज का लिखा हुआ है। तो मैंने समझी कि उनको भी ऐसा ही अनुभव होता होगा, इसीलिए शायद ये भजन वे लिखे होंगे। तो वे भजन है, कहती हूँ आपको, सुनाते हूँ। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं विष्णु की है बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं विष्णु की है बाकी, कहीं आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण, कहीं आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण, सदा शुभ
आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कहीं वेदों के सागर में, कहीं गीता की गंगा में, कहीं वेदों के सागर में, कहीं गीता की गंगा में, कहीं रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, कहीं रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। तो इस प्रकार से सभी लोगों में भी मैं भगवान विष्णु की ही छवि देखती थी, और प्रकृति में भी भगवान विष्णु की जहां तहां छवि देखती थी, और उन परम सत्य को, परमानंद को निहार कर मैं समझती, तो मेरे समझ में आया कि हाँ, ऋषि मुनि जो होते हैं, माने पुराने जमाने के होते थे, तो शायद इसी परमानंद के सहारे वे भूखे प्यासे उतने दिन तक उनके शरीर पर डाब कुछ जन्म जाता था। सो इसी परमानंद रस को पी पी करके उन्होंने उतना दिन तक रह जाते होंगे, मेरे मन में आता था। क्योंकि गरीबी तो सब दिन से था ही, लेकिन गरीब का एहसास नहीं होता था मुझे, ये बात था। तो इस प्रकार से मैंने सोची कि हाँ, जिंदगी में अब मुझे क्या होता, कोई व्रत पार नहीं लगता था। मेरी सखियां सहेलियां थी, वो सब व्रत क्या करती थी, जैसे हरिवासय व्रत बहुत दिन पर ये लगते हैं, हरिवासय व्रत, एकादशी व्रत इत्यादि बहुत सी उत्तम व्रत किया करती थी। तो मैं जो व्रत करती थी तो मुझे उल्टी हो जाता था, तबीयत खराब हो जाता था, तो इसीलिए मैं व्रत नहीं करती थी। तो मैंने मन में सोची कि अब व्रत नहीं पार लगता है तो क्या है, मैं एक ठो बहुत अच्छा व्रत करती हूँ जो जीवन पर्यंत हो, ऐसा व्रत करना चाहिए। तो मैंने मन में सोची कि मतलब हाँ, एक ठो भजन मैंने पढ़ी, जो जगत में एक सार है धर्म धर्म धर्म, करो परोपकार के करम करम करम, जगत में एक सार है धर्म धर्म धर्म, करो परोपकार के करम करम करम। मानुष का देह पाए के हरि नाम ना लिया, मानुष का देह पाए के हरि नाम ना लिया, बिरथा जन्म गमा दिया सरम सरम सरम, बिरथा जन्म गमा दिया सरम सरम सरम, जगत में एक सार है धर्म धर्म धर्म, करो परोपकार के करम करम करम, करो परोपकार के करम करम करम। तो मैंने सोची, जब
परोपकार ही दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है और मनुष्य का देह पाए के हरि नाम ना लिया। हरि ही सबसे बड़े भगवान हैं, तो क्यों नहीं हरि की ही पूजा, हरि की तो पूजा करवे करती थी। हरि मतलब भगवान विष्णु होते हैं। और एक तो जीवन भर मैंने मन में संकल्प ली कि जीवन भर किसी को कुछ बिगाड़ना नहीं है। मैंने मन में सोची कि ठीक है, मेरे जिंदगी के रास्ते में जीवन भर मेरे जिंदगी के रास्ते में कभी कोई गिरा हुआ प्राणी आएगा, मतलब किसी प्रकार से, मतलब गिरा हुआ प्राणी जो तो या निर्बुद्धि या अज्ञानी किसी प्रकार के मनुष्य, तो मैं उसे उन्हें नीक शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मेरा ये फर्ज बनता है। मैंने इस धर्म की, मैं जो धर्म अपनाऊंगी, व्रत जो मैं व्रत अपनाऊंगी, उस व्रत के अंदर ये धर्म बनता है कि किसी निर्बुद्धि और दीनहीन मनुष्य या जिसको जैसे भी हो, तो उसे निर्बुद्धि व्यक्ति को मतलब अच्छा बुद्धि सिखाना, ये उस व्रत के अंदर आना चाहिए। और किसी को कुछ बिगाड़ना नहीं चाहिए जीवन भर। और इसी प्रकार से जो है सो भगवान की सत्य की पूजा, सत्य पर चलना, तो यही मेरा व्रत हुआ। मैं इसी व्रत को मतलब संकल्प किया ही व्रत करने, उस दिन से मैं करने भी लगी। किसी को मैं मतलब देखती थी जो इसको मतलब गलत रास्ता पर चल रहा है, तो मैं उसे बोल देती थी कि देखिए ये रास्ता गलत है, इस रास्ते को आप कृपया छोड़ दीजिए, तो सत्य का रास्ता पकड़िए आप। मैं ऐसा मतलब शुरू कर दिया था इस तरह के बात। तो मैंने मन में सोची कि इस व्रत का नाम क्या होना चाहिए, तो फिर दिमाग में आया मन में कि इस व्रत का नाम होना चाहिए सत्य व्रत। तो ठीक है, सत्य व्रत ही क्यों नहीं करें, जो रोज दिन मतलब जो भगवान भेजेंगे वो भोजन भी करूंगी और ऐसे अच्छे कर्म भी करना चाहिए, करूंगी। यही तो उत्तम व्रत हुआ। तो ठीक है, मैं चालू कर दी थी इस बात को, इस व्रत को। और उसके बाद जो है सो मैंने जिस दिन से भगवान विष्णु की दर्शन की थे ना, उस दिन से मतलब मेरे स्वप्न में कुछ ज्ञान भरी, ज्ञान वर्धक बातें आने लगी। और किसी चीज की जो मुझे शंका होती थी, तो उस शंका का निवारण, शंका का समाधान मेरे स्वप्न में आया करते थे। और तो इस प्रकार से मेरे स्वप्न अच्छे आते थे, मैं खराब स्वप्न देखती ही नहीं थी। जिस दिन से भगवान के दर्शन की थी, उस दिन से मुझे खराब स्वप्न नहीं आता था, अच्छा स्वप्न आता था। कोई ज्ञानवर्धक बातें, कोई अच्छी सी कहानी। तो इसी प्रकार से चल रहा था मेरी जिंदगी। तो एक दिन मैंने स्वप्न में देखे कि एक ठो मतलब छोटी सी थी, नोटी सी औरत है, और मैल कुचैल साड़ी पहनी हुई, और उसके छोटे छोटे बाल हैं। वो इतना बड़ा लटकाई के मतलब बाल
सेट कर नहीं रखी थी, वह उजरी पुजरी बाल लटकी हुई थी और मुंह कान में सबसे मैल लगा हुआ था। वह बहुत व्याकुल ढंग से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने मुझसे कही कि मैं दुख हूं, तुम मुझे इस दुनिया भर में कोई शरण नहीं, क्या कहता है, जो दे रहा है, तुम मुझे क्या कहता है शरण दो। मैं उससे कही कि देखिए, मैं जो आपको शरण दूंगी तो मैं आपकी तरह जो हो जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप तो व्याकुल होकर दुनिया भर से घूमकर मेरे पास आ गई हैं और मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जो तुम्हारी तरह हो जाऊंगी ऐसे अशरण, तो मैं किसकी क्या कहता है शरण में जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? तो उसने कही कि देखो, तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं दुख रूपी अंधकार हूं तो सुख रूपी प्रकाश भी मैं ही हूं। और कुछ दूर हटकर वो अपना श्वेत वर्ण की श्वेत साड़ी पहनी हुई और श्वेत वर्ण की प्रकाश एक क्षण, एक सेकेंड के लिए मुझे दिखा दी उधर थोड़ा दूर हटकर। तो देखो, मैं ये नहीं, मैं वो श्वेत वर्ण की प्रकाश फैल रही श्वेत साड़ी पहनी हुई, मतलब एक सेकेंड, मैंने एक सेकेंड के लिए मुझे उधर दिखाई दे, देखो, और फिर लुप्त होकर ये दुख वाली चेहरा मेरे सामने खड़ी थी और कही जो मैं जिस प्रकार दुख रूपी अंधकार हूं तो सुख रूपी प्रकाश भी क्या कहता है जो मैं ही, तो उधर प्रकाश दिखा। और फिर कही जो मनुष्य मेरा चिंतन मनन एवं भजन करता है वही मनुष्य एक दिन सूर्य के समान प्रकाशमान और सुखी होता है। इसलिए तुम मुझसे घबराओ नहीं, तुम मुझे क्या कहता है जो क्या कहता है शरण दो। मेरी आंखें तुरंत खुली और मुझे डर लगा। आखिर दुख से किसको नहीं डर लगता है? तो मुझे बहुत भय हुआ इस बात से, तो कुछ चिंता में पड़ गई कि क्या होने वाला है, कितना दुख भोगना है, क्या होगा नहीं होगा। सो कुछ मतलब मेरे दिमाग में चिंता से होने लगी। फिर मैंने चिंता को हटाई, किंतु सपने तो है, स्वप्न कहीं सही होता है, स्वप्न गलत भी तो हो सकता है। सो मैं बेकार की चिंता में पड़ गई हूँ। कोई चिंता विंता करने की बात नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने मन में सोची जो होगा सो देखा जाएगा। तो फिर मैं भगवान के भजन में लीन थी। तो 1988 में मैं क्या के जब मैट्रिक की परीक्षा देकर आई, भगवान के भजन में लीन थी, तो मुझे मन में हो रहा था कि भगवान कहीं धरती पर आए हुए हैं। तो मैं मेरे एक ठो गाछी था मेरे घर के बगल में है, आम महुआ और कटहल के बड़े बड़े पुराना बहुत मोटा वृक्ष सब था। तो उसी जगह बैठकर और रोज निहारती रहती थी भगवान को। इधर इधर रास्ते से भगवान आएंगे, उधर रास्ते से भगवान आएंगे। भगवान उस समय क्या कहता है जो नहीं आए मिलने के लिए, तो लेकिन मेरे मन में से विश्वास खत्म नहीं हुआ था।
मैंने सोची तो नहीं आए तो कुछ बात होगा, इसीलिए नहीं आए हैं। तो फिर 1988 में मेरी शादी हुई। मुझे माया में फंसना पड़ा, क्योंकि उस समय कोई सत्संग का प्रचार प्रसार नहीं होता था। कोई, हम लोग नहीं जानते थे कि कहीं सत्संग भी होता है, मतलब ये सब बात नहीं। सिर्फ रामायण गोष्ठी हम लोग जानते थे कि रामायण गोष्ठी होता है। तो इसलिए मुझे माया में फंसना पड़ा। तो फिर आगे कहूंगी।